एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना, कि क्लास 12th कंप्लीट हो गया एग्जामिनेशन। अब जो 10th वाले लोग हैं उनके लिए बात करेंगे कि जो 10th क्लास का जो हम लोग मैथ के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस किस जो चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा कि 10th क्लास का जो मैथ है एनसीईआरटी या फिर जो भी है आपके पास, उसमें हम लोग किस किस टॉपिक को उठाएं और करें अच्छे से, ठीक है ना, कि हमारा मार्क्स भी अच्छा आ जाए और कोई दिक्कत भी नहीं हो। तो वही सब बातें करेंगे, हेडलाइन लगाएं फिर आपसे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा कि मिनिमम मान लीजिए कि 80 मार्क्स कम से कम उठा लिया जाए, कैसे, मतलब कम से कम चैप्टर करके कैसे उठा लिया जाए, उसी पे डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा अच्छा से कर लेंगे तो आराम से 90 प्लस चले जाएंगे, 100 भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डबल हो चुका है, ठीक है ना, इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टॉपिक पे डिस्कस करते हैं अच्छे से, किस किस टॉपिक को कर ले तो 80 प्लस गेन कर जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। इजीली एनसीईआरटी उठाइए, कर जाएंगे अच्छे से। तो नंबर 1 में अपना आता है, सबको पता है क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, यानी त्रिकोणमिति जो एक चैप्टर है जिसको आप उठाएंगे तो आप 25 प्लस मार्क्स उठा सकते हैं इस चैप्टर से। इसी बार हम डिस्कस देखे थे ना पेपर उठा करके, तो हमको 13 ऑब्जेक्टिव दिखा था, ठीक है ना, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको लगभग 3 से 4 दिख जाएगा। तो मान लीजिए 8 से 10 नंबर उधर, 8 नंबर मान लीजिए 5 तो चैप्टर रहेगा, 8 नंबर उधर और एक तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में रहेंगे। तो देखिए तीनों को सम अप करेंगे, कितना हो जाएगा कि 26 नंबर दिखा। तो एग्जैक्टली इतना कम से कम दिखता ही है। तो ये एक चैप्टर जो आपको 20 प्लस मार्क्स उठा करके दे देगा, ठीक है ना। दूसरा, इसके बाद आप कर लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको भी आप उठा के करेंगे, ठीक है ना। तो इससे भी आपको अप्रोक्सीमेट कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपको दिखेगा, यानी कि आपको निर्देशांक ज्यामिति से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आपको दिखेगा ही दिखेगा। 10 से 8 नंबर कम से कम जाएगा तो 8 नंबर 7 नंबर इतना, लेकिन कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, तो ये 2 टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट ये 25 मार्क्स कम से कम देगा, ये कम से कम 10 8 नंबर तो देगा ही, मान के चले 10 नंबर देगा उठा के, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा नंबर में जो टॉपिक उठ के आता है वो आपका अगर हम लिया जाए तो आप एपी को कर लीजिए, ठीक है ना। एपी से भी इस बार बहुत सारा क्वेश्चन देखें, ठीक है। एपी यानी कि आपको समांतर श्रेणी, इससे भी काफी क्वेश्चन देखें, ठीक है, मतलब दिखता है कॉपी में। इस बार हम देखे तो मतलब 8-10 नंबर हमको तब से दिख गया, ठीक है ना, इतना इजी क्वेश्चन उठा के डाल दिया था। तो अप्रोक्सीमेट 8 से 10 नंबर इसको भी मान लीजिए, ठीक है, ये भी आपको दिखेगा मतलब दिख जाएगा पेपर में, ठीक। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंस में तो यही सब सारा है। उसके बाद आप क्या करिए, 4 नंबर में बात करें तो आप मेंसुरेशन कर लीजिए, जितना मेंसुरेशन है आपकी किताब में उसको उठा के कर लीजिए, क्षेत्रमिति उठा के कर डालिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में, ठीक है ना, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा ही 5 नंबर में। ऑब्जेक्टिव आपको लगभग रख लीजिए 2 से 3 नंबर, 3 नंबर रख लीजिए ना, ऑब्जेक्टिव 3 नंबर अप्रोक्सीमेट ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है ना, 2 नंबर 22 यानी 4 नंबर कुछ ऐसा, या 90 एकदम अप्रोक्सीमेट भी मानेंगे तो 10 नंबर कम से कम मेंसुरेशन तो देगा ही देगा उठा करके। फॉर्मूला ऐसे आता है, कुछ भी उठ के आ जाएगा। तो एक तो 5 नंबर में पक्का है, ठीक है ना, गारंटी आता ही आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव 3-4 ऑब्जेक्टिव, 5 भी हो सकता है, मेंसुरेशन का कोई ये नहीं है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि 10 नंबर उठाएगा, 3 उठाएगा, 4 उठाएगा, उसका मर्जी पे डिपेंड करता है। डबल क्वेश्चन होने के बाद तो और भी हो जाती, 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा इजीली, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन भी मान लें, एक भी मान लें तो 2 ही नंबर, तो तब भी तो हमको दिख रहा है ना, 5 3 8 और 2 10 नंबर तो कम से कम फिर भी उठेगा इससे, यानी अप्रोक्सीमेट 10 से 12 नंबर आपको ये दे के चले जाएगा, ठीक है ना, ये सारा टॉपिक, ठीक। और एक चैप्टर है जो अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी क्वेश्चन 10 उठा के कर लेंगे ना तो वो 5 नंबर आपको 5 से 7 से 8 नंबर देके चला जाएगा। वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आसान टॉपिक होता है बहुत ज्यादा, ये ट्रिगो जिसका स्ट्रांग है तो उसका ये भी हो जाता है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो जो है ये भी आपको अच्छा नंबर उठा देता है। 5 नंबर में एक क्वेश्चन हर साल पक्का होता है इससे, यानी इसको हिंदी में बोला जाए तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग बोलते हैं, लिख लीजिएगा ना, चैप्टर 9 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना, हर साल 5 नंबर में एक क्वेश्चन पक्का है, 5 नंबर में। ऑब्जेक्टिव में कम से कम तो 2 से 3 नंबर, 2 ही नंबर मान के चलिए, ठीक है। तो 7 नंबर 8 नंबर आपको ऐसे देके जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए ना, 2 ही नंबर, तो 7 से 8 नंबर इजीली देके चला जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे एनसीईआरटी का। ये ऑब्जेक्टिव तो ट्रिग्नोमेट्री में ही डाल दीजिए, क्योंकि मतलब इसका ऑब्जेक्टिव
एकदम एग्जैक्टली सेम सेम ही होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उड्डयन कोण अवनयन कोण ऐसे बोलता है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन 5 में तो 7 नंबर अप्रोक्सीमेट। तो अगर इस 5 चैप्टर में अगर हम लोग मिला जुला के देखें तो कितना चला जाता है नंबर 25, 10 35 और 10 45, 45 और 10 कितना हो गया 55, 55 और 7 62, यानी सिर्फ इसी 5 चैप्टर में तो हमको 62 नंबर 60 नंबर तो यही दिख जाता है मिनिमम, ठीक है ना। इतना इजीली एकदम आसानी से करके उठाया जा सकता है। और शॉर्टकट में देखें तो आप क्या करिए कि प्रायिकता कर लीजिए, प्रायिकता, ठीक है ना, प्रायिकता से 5 नंबर, ठीक है ना, एकदम आसानी से एक बार पढ़ेंगे 5 नंबर पक्का हो जाएगा उसमें, ठीक है ना, एकदम कुछ भी नहीं होता है, 5 नंबर एक बार पढ़े 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक। अब कौन कौन चैप्टर बच गया, तो अब इसमें बीच में जैसे पहला चैप्टर हो गया आपका होता है ये वास्तविक संख्या, एकदम आसान चैप्टर होता है, एलसीएम एचसीएफ वो सब आता है, उसको उठा के करेंगे तो 2 से 3 नंबर उससे मान लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एकदम आसान आसान है, आता ही है, सबको आता ही है, उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक ना। तो इसमें आप कौन कौन बचा, पढ़ने से उठा सकते हैं थोड़ा बहुत, मान लीजिए आप थेल्स पर में उठा लिए, पाइथागोरस उठा लिए, तो ये सब उठा करके डिस्कस कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये हुआ, इसको पहले मिटाएगा, ठीक ना, इसको आप उतार लेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद अपना टॉपिक बचता कौन कौन है, तो आपके पास बचता है बहुपद, ठीक है ना, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति हो गया था, ठीक है ना। चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, और उसके बाद इसके बारे में बहुपद के बारे में बात कर ली, बीच में आ गया आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह। हाँ, एक और चैप्टर है जिसको आप करेंगे अगर अच्छे से, मान लीजिए सांख्यिकी, मतलब स्टैटिक्स जो होता है, इससे ना मतलब आपको 2 क्वेश्चन लॉन्ग में, मतलब 2 नंबर का तो 4 नंबर, और ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 नंबर मान लीजिए रहता ही है, 3 से 4 नंबर, 4 नंबर इधर भी मान लेते हैं तो 8 नंबर यहां से जुड़ जाएगा आपका आसानी से। बस माध्य बहुलक पूछता ही है, निकालिए 9 से 8 से ही सीखते चले आ रहे हैं, वो सब हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में सिंपल सिंपल पूछता है फटाफट से, परिसर पूछ लेगा, वर्कशीट पूछ लेगा, ठीक है ना, या फिर आपका मान लीजिए बहुलक माध्य का दे देगा आपको, ऑब्जेक्टिव का टिक कराया हुआ है ही, ठीक है ना, कर लीजिएगा वो सब अच्छे से। तो 8 नंबर अप्रोक्सीमेट इधर भी मान लीजिए, तो सबको सम अप कर दीजिए, मिला करके पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। 8 5 13 और 3 16 और अप्रोक्सीमेट 7, तो अप्रोक्सीमेट आपका 676 हो गया। थोड़ा बहुत बेसिक मारिएगा, 80 का टारगेट पहुंच जाइएगा, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या चैप्टर 6-7 चैप्टर आसानी से करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। उतार लेते ना इसको, आप लोग अगर उतारना चाहते हैं तो देखिए ये सारा चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में क्या हो गया ना, जैसे कि आप बहुपद वगैरह हो गया, तो बहुपद वगैरह में भी अगर आप मान लीजिए कि आप इजीली आपको निकालने आता है तो बहुपद से भी आप 7 नंबर 8 नंबर उठा सकते हैं, ठीक है ना। आसान टॉपिक होता है, ये सब टॉपिक छोड़ना नहीं है, मतलब एग्जैक्टली पढ़ लेना है। जैसे प्रायिकता वगैरह एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसको एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये सब जो पहले डिस्कस किए ट्रिग्नोमेट्री, उसको अच्छे से पढ़ना होगा सब किताब से, तभी 25 नंबर के लायक बनेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पूरी एनसीईआरटी बनाना पड़ेगा, तभी 10 नंबर बना सकते हैं, ठीक है ना, पूरा पूरी एकदम, ठीक है। बट स्टैटिक्स वगैरह क्या है कि माध्य निकालने सीख गए बन जाएगा, पक्का हो जाता है। बहुलक निकालना सीख गए 2 नंबर पक्का हो जाता है, या फिर आप माध्यिका निकालना सीख गए 2 नंबर पक्का हो जाता है, ठीक है ना। और जहां तक बहुपद वगैरह में है तो वो सब आप जानते हैं, शून्य वगैरह निकालने जानते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो वो सब ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा ही दिखेगा 7-8 नंबर। तो ये सब चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मैथ्स में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में किस किस क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाए, ठीक है ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब कर लीजिएगा अच्छे से। किसी का भी अगर किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो वगैरह चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक। तो इस तरह से एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। तो जुड़े हैं अंसारी मैन के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सर, जरूर करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। बाय।